अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रही हूँ। और मेरी रूबरू होने की वजह ये है कि मैं जो हूँ अभी कुछ दिनों से सारा सत्तानी के को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रही थी। एक तरह से उनको मैंने एक आइडियल लेडी और एक इंडिपेंडेंट लेडी जो थी उसके रूप में देखा था। जिस तरह से उन्होंने 1.5-2 साल अपनी ज़िंदगी को महफूज रखा है दुनिया की तानों से, दुनिया के तशद्दुद से, दुनिया के इल्ज़ामों से। उसके बाद ये रोई भी, तो हम जितने व्यूवर्स थे, जितने उनके फ़ैन थे, उनके साथ रोए भी, उनके साथ खुश भी हुए। इस बीच वो बगदाद गई, वहाँ से वापस आई। फिर माशाल्लाह ये उम्रा को गई, वहाँ से वापस आई। लेकिन कल का एक व्लॉग देख के मैं शॉक हुई। बल्कि कल का नहीं, 2 दिन से मैं उनका व्लॉग देख रही हूँ, जहाँ पे वो अयूब रंटा की बात कर रही हैं कि आप लोग बताइए कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान जो है कभी सब कुछ कर सकता है दुनिया में, हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान के पास हर कुछ वो खरीद सकता है इस दुनिया में, हर कुछ वो अपना बेच सकता है, लेकिन अपने किरदार और अपनी असमत को वो दुनिया के सामने एक नाचने वाले बाज़ारू औरतें भी नीलाम नहीं होने देती। इनके असमत के साथ इनके जिस्म के एक एक माज़अल्लाह तौबा कहना चाहिए पार्ट के लिए उसने खुलेआम यूट्यूब पे कहा, बयान किया है कि वो तो छिलछिल थी, वो तो ढीली थी। क्या नहीं अल्फाज बयान किया कि उनके इज़्ज़त को उसने तार तार किया। कंटिन्यूस ये इवनिंग में वो बैठता था लाइव पे, और लोगों के साथ बैठ के सारा को रुस्वा कर रहा था और उसके बच्चों को। इसके बाद ये पंजाब की कुछ औरतें, पंजाबी औरतें, हिंदुओं से भी इसने रब्ता कायम किया और इसने सारा को गालियाँ दिलवाई। यहाँ तक कि इसने ये कहा कि आमीन का बाप दूसरा है और अली का बाप दूसरा है। यहाँ तक उसने कहा कि मेरा जब उसका मैं डिपॉज़िट करना चाह रहा था 50,000 रुपया फॉर बेल, तो सारा सत्तानी ने मना कर दिया और अपनी दुकान वालों को बोली कि अगर तुमने बेल दिया तो मैं निकाल दूंगी, और उन्होंने निकाला। ये भी इल्ज़ाम लगाया। 15 लाख की चोरी पे वो बार बार सारा सत्तानी को इल्ज़ाम देता रहा, खुले आम ये गाली देता रहा। कल हम लोग शौक हुए कि आप अकेले नहीं सारा सत्तानी, आपके व्यूवरशिप इसलिए कम हो रहे हैं कि आपके स्टेटमेंट गलत दे रही हैं। आप 10 बार आप सोचिए बिफोर यू टॉकिंग। आप लिखिए, नोट बनाइए आप क्या बोल रही हैं। व्यूवर्स इसलिए घट रहे हैं कि व्यूवर्स ने आपको बहुत चाहा है, बहुत प्यार किया आपके साथ। उन्होंने, हम जैसे लोगों ने अपने यूट्यूब ओपन किए और इंडिया ब्लॉगर सारा सत्तानी पे काम किया, उन पे रिसर्चेस किया, आपके साथ हंसे, आपके साथ रोए। लेकिन जिस तरह से आपने अपना स्टेटमेंट डे बाय डे चेंज करती हैं, जिस तरह से आप अपनी ही बातों को काट रही हैं। अब एक छोटा सा मसला है, हर जगह कूल हो गया, अब आप एक अदरक को ही लेके बैठी हुई हैं। अरे ख़त्म करिए, ये एज में हंसी मजाक नहीं अच्छी होती इतनी। इग्नोर करना सीखिए। आप उम्रा से आए हैं और अब आपकी ज़िंदगी में अगर आपने अयूब रंटा को बुलाया तो आपके एक तो व्यूवर्स ज़ीरोशिप पे आएंगे, दूसरा आपके बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे अब जवान हो चुके हैं। उन्होंने रोते देखा है, अपनी बेइज्जती देखी है, दुनिया के सामने आपको रुस्वा होते देखा है। लोग, उसने, आपके रंटाक ने आपको बारगल बनाया, आपकी क्या नहीं इल्ज़ाम लगा, आपके वालिदैन पे इल्ज़ाम लगाया, आपको सत्तानी सत्तानी करके चढ़ाया, आपको बोला कि आप सत्तानी नाम को हटा दो। क्या आप बगदाद में जब गई तो कहती वो गाना गा रही है, बताओ वो कहाँ घूम रही है। अरे बगदाद तो ये गाना गाने गई है। क्या नहीं आप पे इल्ज़ाम लगाया। और आप कल अपने ही व्यूवर से पूछ रही हैं जो आपके साथ खड़े हुए थे अगेंस्ट रंटाक कि हम उसको वापस बुला लें, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। अरे सब, डोंट कंप्रोमाइज़ इन दिस एज विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप क्यों इनसिक्योर फील कर रही हैं। कितनी ऐसी वीडियो हैं, सोनिया गांधी है, हिंदुस्तान की हज़ारों वीडियो ऐसी हैं जो अकेले ज़िंदगी गुजर कर रही हैं। बड़े से बड़े आर्टिस्ट, सारा बानो नहीं, दिलीप कुमार के मरने के बाद अकेले रह रही हैं। कम से कम आप 10 बार सोचिए आप बोल क्या रही हैं।
और जिस तरह से आप ये बात कर रही हैं, अगर रनटैक वापस आया, मैं आपको 100% लिख के दे रही हूँ, आप रोज़ाना स्टैंड ऑफ ट्रूथ को पढ़िएगा कि आप ज़ीरो व्यूवरशिप पे जाइएगा और आपकी बिल्कुल मार्केट से इज्जत चली जाएगी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को देखिए, और अगर हमसे कोई भी बात गलत हो रही है तो उसका मैं माज़रत आप सबसे मांग रही हूँ। और इसके साथ ही आप सबको मेरी बहुत सारा प्यार और दुआएं। सबको सेहत अल्लाह दे, इज़्ज़त अता करे। सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह मज़हरुल आलमीन है। अल्लाह को सब पता है। जब आपने कहा था अल्लाह की मसलहत है इसलिए वो गया है, तो आप किस हक़ से उसको वापस बुला रही हैं जब एक बार 3 साल आप ऑलरेडी अलग हो चुकी हैं उससे। तो सब सोचिए अपनी ज़िंदगी में और बच्चों की ज़िंदगी को सेटल करिए, मैच्योर बनिए, डिसीजन प्रॉपर लीजिए। और ये बोर होना, ये शोर होना, कैसे बोर होते घर, दिन तो 12 छोटा दिन हो रहा है, इंसान अपने घरों के काम से फ़ारिग नहीं हो पाता। आप कहती हैं आप नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, बाज़ार शॉपिंग भी करती हैं, फिर आप क्यों बोर होती हैं? बच्चों के साथ वक्त दीजिए, टीवी के साथ वक्त दीजिए, रिश्तेदारों के पास कोशिश करिए, वापस जाकर अपने रिश्ते को कायम करिए। इसके साथ आप सब से मैं इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफिज़।